नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं शालिनी श्रीवास्तव। इस वक्त के बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन देखते हैं पहले सुर्खियां। बिहार विधानमंडल में भाजपा के सदस्यों ने किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर विधानसभा के गेट पर किया जमकर हंगामा। विधान परिषद चुनाव में कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के संजीव कुमार सिंह, गया से रालोसपा उम्मीदवार संजीव श्याम सिंह घोषित हुए विजेता। विधान परिषद चुनाव को लेकर मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि अलग अलग उम्मीदवार उतारने से ही महागठबंधन की हुई है हार। और छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली मनुआ कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक अधिवेशन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे शामिल। अब रुख करेंगे खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधानमंडल में गुरुवार को सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी के सदस्यों ने बिहार विधानसभा के गेट पर जमकर हंगामा प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि किसानों को फसल नुकसान का जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों के प्रति लापरवाही नहीं सहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों के प्रति लापरवाही नहीं सहेंगे। प्रोजेक्ट यहाँ चालू करना चाहते हैं, कई प्रकार की राशियां देना चाहते हैं, लेकिन बिहार की सरकार केवल नरेंद्र मोदी को लाभ हो जाएगा, भाजपा को लाभ हो जाएगा। इस जलन में ना तो ठीक से प्रस्ताव भेज पाती है और ना ही जो पैसा भारत सरकार देती है विभिन्न योजनाओं में उन पैसे को पूरी तरह खर्च कर पाती है और केवल केंद्र के विरोध के नाम पर राजनीति करने का काम कर रही है। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि अलग अलग उम्मीदवार उतारने से ही महागठबंधन की हार हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जेडीयू मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। न कोई एनडीए की हार है न जीत है, न महागठबंधन की हार है न जीत है, व्यक्ति की जीत। यानी एक कैंडिडेट कमजोर उतारा गया था आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से। ना ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। कैंडिडेट तो सोच समझ कर के आता है मैदान में, अपने को मजबूती समझता है, परिस्थितियां होती हैं। अब हम एक बैग काउंसिल का चुनाव लड़ने जाएंगे तो थोड़ी हमको सफलता, इसके लिए बहुत पहले से प्रयास करना पड़ता है, मेंबर बनाना पड़ता है। कोई मेंबर बनना नहीं चाहता है तो जो मेहनत करता है उसी को सफलता मिलती है। क्यों कहते हैं महागठबंधन कहाँ रहा है? वहाँ तो कांग्रेस ने भी कैंडिडेट दे दिया था, तो महागठबंधन नहीं, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में लोग चुनाव लड़ रहे थे और उसमें किसी को सफलता मिली, कोई सफल नहीं हो सके। गुरुवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में छत्तीसगढ़ से आए जदयू पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ से आए मनुआ कुर्मी क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष सीताराम ने बताया कि छत्तीसगढ़ से आयोजित होने वाली 71वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन आगामी 25 और 26 मार्च को किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम नीतीश कुमार होंगे। बीसी में मनुआ कुर्मी क्षत्रिय समाज बहुत प्रतिनिधित्व वर्ग करता है। उनका 71वां अधिवेशन है 25 और 26 मार्च को रायपुर में। मनुआ कुर्मी क्षत्रिय समाज जो है बहुत आदर सम्मान के साथ में माननीय नीतीश कुमार जी को अपने अधिवेशन में निमंत्रित करने आया था और उसी अवसर पर हम सब यहाँ पर आए हैं। जिस प्रकार से बिहार में एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ में शराबबंदी लागू हुई है तो पूरे देश में उसका एक बृहद संदेश किया है और छत्तीसगढ़ भी शराब की समस्या से बहुत ज़्यादा पीड़ित है और वहाँ का जनमानस इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा आंदोलित है और हर पार्टी वहाँ पर इस मुद्दे को लेकर अब मांग करने लगी है। लेकिन नीतीश जी ने जो कहा है वो कर दिखाया है, इसलिए नीतीश जी की कही हुई बातें और नीतीश जी की वहाँ पर उपस्थिति मात्र इस आंदोलन को बहुत बल देती है। इसी भावना के साथ में हम सब छत्तीसगढ़ वासी, मैं मनमोहन अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जनता दल यूनाइटेड और छत्तीसगढ़ की माताओं को, बहनों को और मनुआ कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधिमंडल को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए। नीतीश जी को हमने निमंत्रित किया। इधर एमएलसी चुनाव के नतीजों पर मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि चुनाव में मतदाता मालिक होता है, चुनाव परिणाम का सभी को सम्मान करना चाहिए। मतदाता ने जिसको जनादेश दिया उस जनादेश का सम्मान करना चाहिए, उस जनादेश का हम लोग सम्मान करते हैं। कमी क्या रहेगी? कमी क्या रहेगी? मतदाता सबसे बड़ा मालिक होता है, इसमें कमी कुछ नहीं रहती है। और इसमें उम्मीदवार चूंकि जनरल मतदाता होते नहीं है तो उम्मीदवार अपना अपना जैसे वोटर बनाता है उसी के अनुसार रिजल्ट होता है। मैं समझता हूं
कि जो जनादेश मिला है उसको सम्मान करना चाहिए, किसी को विरोध नहीं करना दिल्ली चाहिए। एमसीडी चुनाव लड़ने की कैसी तैयारी है? दिल्ली एमसीडी चुनाव हम लोग मेहनत से लड़ेंगे और वहाँ हम लोगों के अपने उत्तरांचल के बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके अधिकार के लिए हम लोग इस बार चुनाव वहाँ लड़ेंगे और यहाँ से सारे लोग भी जाएंगे प्रचार प्रसार में और शीघ्र ही सब। आधार क्या होगा मंत्री जी वहाँ पर दिल्ली में? आधार हम लोग का अपना है, अपना आधार अपने पार्टी को बढ़ाएंगे। वहाँ के प्रचार प्रसार में अपने पार्टी का प्रतिनिधि होगा तो वहाँ के जो आम लोग हैं चाहने वाले आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को, और उनको उनके अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जो वहाँ चुनाव जीतेंगे। बिहार में विधान परिषद के सभापति पद के लिए खींचातानी शुरू हो चुकी है। राजद और जदयू एक दूसरे में भिड़ गए हैं। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि दोबारा से अवधेश नारायण को ही सभापति बनाना चाहिए। विधानसभा के लिए सभापति पद को लेकर राजद और जदयू में जमकर तकरार की बातें सामने आई है। सीटों पर महागठबंधन के लोग की फूट सामने आ गई और मैंने पहले भी कहा है कि ये जो गठबंधन है केवल कुर्सी का समझौता है, इनमें ना तो कोई समानता है न कोई एकता है और मुझे लगता है कि इस परिणाम के बाद उनके अंदर का सिर्फ फुटबॉल और बढ़ेगा। तो फैसला उनका पहली बार हो रही है, वो तो कई जगह चुनाव लड़ने गए, झारखंड में चुनाव लड़ने गए, दिल्ली में पहले चुनाव लड़ने गए, उत्तर प्रदेश में लड़ने की बात की उन्होंने। जिन राज्यों में चुनाव लड़ने गए हर्ष तो एक ही बार 0 पे आउट हो गए, फिर 0 पे आउट होंगे। राजद की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि हमें अवधेश नारायण सिंह मंजूर नहीं है। अरे जीत जहाँ हमारा महागठबंधन था वहाँ हम जीते और जहाँ नहीं था वहाँ नहीं जीते। लेकिन ये नहीं लगता है कि कहीं न कहीं महागठबंधन एक साथ लड़ती तो सभी सीटों पर, तो जहाँ एक साथ लड़े वहाँ तो जितवे किए हैं दोनों सीट। रिजल्ट कुछ और आता एक साथ लड़ते तो रिजल्ट और कुछ होता बाकी वहाँ नहीं था महागठबंधन। बिहार में एमएलसी चुनाव में बात हो रही है कि बिहार की बात कर रहे हैं। एक साथ अगर लड़ाई होती तो रिजल्ट और अच्छा है। 2 सीट जीते हैं, 2 सीट हम लोग हारे हैं। तो महागठबंधन वहाँ नहीं था, हमारा जहाँ महागठबंधन था वहाँ हम लोग जीतने के कम थे। तो वहीं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सभापति पद का संवैधानिक होता है और अवधेश इस पद के योग्य हैं। राजनीतिक दल को अपनी इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है, ये उच्च सदन है और माननीय सभापति महोदय चुनाव जीते हैं, अभी उनका कार्यकाल 8 मई तक है। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है और महागठबंधन का जो शीर्ष नेतृत्व है ये आपस में विचार विमर्श करेगा। उच्च सदन में उच्च परंपराओं के तहत दलगत मतभेद रहते हुए भी प्रोफेसर अरुण कुमार जी को हम लोगों ने कार्यकारी सभापति बनाया था। उसी आलोक में माननीय अवधेश बाबू भी लगातार रहे, भी उनका कार्यकाल बाकी है। जब कार्यकाल पूरा होगा तो शीर्ष नेतृत्व विचार करेगा। बिहार विधान परिषद चुनाव में कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के संजीव कुमार सिंह विजय घोषित किए गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों भारतीय जनता पार्टी के जगदीश चंद्र को पराजित किया। चुनाव जीतने के बाद संजीव कुमार सिंह ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षकों की जो भी जायज मांग है उसके लिए काम करना है। मैं सबसे पहला प्राथमिकता जो मेरा है वह शिक्षकों ने मतदान। वहीं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा समर्थित राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार संजीव श्याम सिंह ने अपने प्रतिद्वंदियों लोजपा के डीएन सिंह को पराजित किया। अपने जीत पर संजीव श्याम सिंह ने कहा कि वे अपना कार्य ईमानदारी से करते आए हैं और आगे भी कार्यों का निर्वहन इसी ईमानदारी और तत्परता से जारी रखेंगे। इन लोगों ने मुझे भारी समर्थन दिया और आज मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ तमाम शिक्षकों को नमन करता हूं। सहकारिता मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि प्रदेश सहकारिता भवन के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। गुरुवार को विधानसभा में सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए आलोक मेहता ने कहा कि सरकार सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कटिहार जिले में सहकारिता भवन के निर्माण की प्रक्रिया विचाराधीन है। सदन में नगर विकास, सहकारिता विभाग और पशु तथा मत्स्य विभाग से जुड़े प्रश्न छाए रहे हैं।
समान काम के बदले समान वेतन देने सहित कई मांगों को लेकर बिहार राज्य गृह वाहिनी संघ ने राजधानी पटना में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर राज्य सरकार गौर नहीं करती है तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। रुपया मिलता है और वह समय से नहीं मिल पाता है। 24 घंटा जबकि एक मजदूरा का 4-5 घंटा हम लोग खुद कटाते हैं तो 300 से 350 रुपया दे करके 400 रुपया दे करके और खाना भी खिलाते हैं और हम लोग 4 समय 24 घंटा करते हैं और गुलामी के तरह करते हैं। जब तक हम लोग का मांग नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक हम लोग ड्यूटी से बहिष्कार करके पूरे बिहार बहिष्कार करेंगे। बिहार सरकार जहां एक तरफ सुशासन और अपराध मुक्त बिहार की बात कर रही है, वहीं बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और रंगदारी न मिलने पर कत्ल जैसे वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बिहार के कटिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां अपराधियों का रंगदारी न देने पर सरेआम एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि ठेकेदार विभाग सिंह कटिहार के रैंक पॉइंट में वर्षों से ठेकेदारी कर रहा है, जिसे रंगदार कई दिनों से परेशान कर रहे थे और रंगदार उसे जान से मारने की धमकी दिया करते थे। वहीं मृतक विभाग से जान बचाने के एवज में रंगदारों को 25,000 की रंगदारी हर माह भी दे रहे थे, लेकिन रंगदारों ने इसी बीच मृतक ठेकेदार से हर माह रंगदारी के एवज में 50,000 का मांग किया था, जिसे मृतक न देने से इनकार कर दिया, जिसका खामियाजा मृतक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वहीं घर वालों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। घर पे गाड़ी से उतारे हैं, ठीक है, वहाँ पे जैसे हम गाड़ी पार्क कर रहे थे, पापा घर के लिए घुस रहे थे, बस वहाँ पे गोली चलने का आवाज़ आया, लोग चिल्लाए और हम वहाँ पे गए दौड़ के तो गोली लगा था। किनके द्वारा गोली चला गया था? क्या पंकज सिंह के द्वारा चलाया गया है। पंकज सिंह का आदमी। आज से 1 साल पहले विवाद हुई थी वो रंगदारी के लेके। रंगदारी वो 25,000 रुपया दिया जा रहा था उसको, वो 50,000 रुपया मांग रहा था, जिसके कारण से नहीं देने का फैसला किया। किनके द्वारा रंगदारी मांगी गई थी? हम लोग का रेक पॉइंट का काम चलता है, लोडिंग अनलोडिंग का। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे टीम को दे इजाजत। नमस्कार।